हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं। लास्ट में क्या देखे थे? वो साइन रूल का शायद प्रूफ करना था, है ना? देखिए तो ध्यान दीजिए इधर। ट्रायंगल एबीसी है और आप देख सकते हैं इस वाले भुजा की लंबाई ए है, इस वाले भुजा की लंबाई सी है और इस वाले भुजा की लंबाई बी है। मैंने बताया था त्रिभुज के कोण को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है ना? तो ये ए है, बी है और ये सी आपका है। देखो ये एंगल बी है कैपिटल लेटर, तो सामने की भुजा जो है ना ये स्मॉल लेटर स्मॉल बी से दिखाया जा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले सिर से लंब डाल दिया। आप किसी एक सिर से लंब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हमने लंब डाल दिया, तो लंब डाल दिया और जिसमें ये वाली डिस्टेंस यदि x हो, सोचने की बात है, पूरा b है जिसमें अगर ये डिस्टेंस x हो तो जाहिर सी बात है ये b माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसको आप d कह दीजिए। BD लंब डाल दिए AC पर, है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BD लंब AC पर डाला है ना, BD लंब लंब AC। AC इसका मतलब हो गया BD लंब है किस पर? AC पर डाला, BD लंब AC डाला। अगर ये डिस्टेंस x है जबकि पूरा b है तो b माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये हो गया h हाइट। आपको नहीं लग रहा कि ये वाला h जो है ना इस वाले ट्रायंगल में भी, और यही h जो है इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन हो गया आपका, है ना? और लंब डालने का मतलब ये कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक बात बताइए, 90 डिग्री हो गया तो आप सबको पता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है। तो एक बात बताइए, ये चीजें होगा कि नहीं? एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ये होगा। इस त्रिभुज में भी वही होगा लंब और इस त्रिभुज में भी वही लंब होगा, तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, है ना? एच बराबर एच या एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब मैं इधर वाले ट्रेंगल में आपसे पूछ रहा हूँ कि एच स्क्वायर बताओ, लंब स्क्वायर क्या होगा? तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एच स्क्वायर ही लिखना है लेकिन दाहिने साइड वाले त्रिभुज में लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है कि नहीं बात? तो आप देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीजें हैं। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा डिराइव करिए, आप इसको आप थोड़ा सा डिराइव करिए। देखो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बोलिए क्या होगा यहाँ पर? ए स्क्वायर देख लीजिए, और यहाँ पर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे तोड़ना? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2ab और ये माइनस जब गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा, 2bx हो जाएगा, है ना? अरे इसको जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा,
लेकिन ये बाहर में जो माइनस है उसके वजह से माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों साइड खत्म हो गया आपका। तो बताइए क्या बच गया। देखो बी स्क्वायर को इधर लाइए तो हो गया बी स्क्वायर, अब प्लस में सी स्क्वायर, है ना। और ये 2bx को इधर ला दीजिए, माइनस में 2bx और बराबर में ए स्क्वायर, है ना। आप आइए इधर वाले ट्रायंगल में, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ट्रायंगल 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 AABD में आप आ जाइए। ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में आप देखिए कोस ए। कॉस बराबर पता है क्या होता है? क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आप देख लो, आधार और बटा में कर्ण होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है। आधार बटा कर्ण होता है कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आप बताइए इस वाले ट्रायंगल का आधार कौन है? एक्स है, एक्स है। और कर्ण कौन है? सी है। तो आप बताइए एक्स का मान क्या होगा? तो सी कॉस ए हो जाए, नहीं होगा। ये जाके यहाँ पे गुणा हो गया तो x की वैल्यू सी कॉस ए हो गया। जब इधर गया तो सी कॉस ए हो गया x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है ना सी कॉस ए, उसको क्या करना है? यहाँ पर बैठा देना है। बैठाइए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2b, बोलो x का मान क्या? सी कॉस ए। तो 2bc कॉस ए बराबर में ए स्क्वायर। देखिए तो यही तो था कोसाइन फार्मूला, यही तो कोसाइन फार्मूला था। तो चीजें क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। या इसी चीज को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। तो 2bc कॉस ए को भेज दीजिए उस तरफ और ए स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ। तो पता है क्या होगा? हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फिर जो गुना में 2bc है ना, इधर भाग में चल जाएगा, 2bc इधर भाग में चल जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। ये भी तो आपको मैंने बताया था। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। तो चीजें आपका प्रूव्ड हो गया। और सिमिलरली जैसे यहाँ कॉस ए का मान निकला, जब यहाँ से लंब डालेंगे तो कॉस बी का मान निकलेगा, यहाँ से लंब डालेंगे तो कॉस सी का मान निकलेगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार आगे का दो फॉर्मूले भी प्रूफ होगा। तो इसका प्रूफ जो है ध्यान में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना। प्रूफ का कोई मतलब सवाल बनाने में नहीं है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताओ कोई समस्या है तो। बढ़े आगे।
चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा है साइन फॉर्मूला। अगला जो है वो हमारा है साइन फॉर्मूला, साइन रूल। आप कुछ भी कह सकते हैं, साइन रूल, साइन फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए। साइन रूल यही है, इसको आप नोट करिएगा। साइन रूल को आप नोट करेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ट्रेंगल ABC है और सामने की भुजा दे रखा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। देखिए साइन रूल यही होता है, यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है यही साइन रूल होता है। साइन रूल यही होता है। देखिए ये भुजा की लंबाई कितना है, तो प्रोफेसर स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। और सामने का कोण क्या है, कैपिटल ए है। तो लिखेंगे ए बाई साइन ए बराबर, ये वाला भुजा की लंबाई बी है, सामने वाला कोण भी बी है, तो बी बाई साइन बी बराबर, ये वाला भुजा की लंबाई सी है, तो सामने का कोण भी क्या है, सी है। सामने का कोण भी सी आपका, तो सी बाई साइन सी। यही फार्मूला होता है, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। देखिए जो भुजा की लंबाई ऊपर में लिखेंगे उसी के सामने वाला कोण साइन के साथ लिखते हैं। समझ में आ रहा बात है। जो भुजा की लंबाई हम ऊपर में लिखते हैं वही भुजा के सामने वाली कोण को साइन के साथ नीचे में लिखते हैं। अगर भुजा की लंबाई ऊपर में लिखा है सी, सी, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, सी है, उसी को साइन के साथ लिखा जाएगा, सी बाई साइन सी। याद हुआ, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। यही तो साइन रूल है, इससे आपको पहले भी मुलाकात हुआ होगा, है ना। हाँ, और देखो ये तीनों बराबर है तो कोई न कोई कांस्टेंट के बराबर रहा होगा, तो वही हमने बराबर में के लिख दिया। कहीं कहीं कोई कांस्टेंट के भी दिखेगा और कहीं कहीं आपको ये 2r दिखेगा, आपका यही कांस्टेंट है यहाँ पर 2r। तो वो चीज़ की बस जानकारी रखना है। सवाल बनाने में प्रयोग सिर्फ इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। आपको याद होगा मेंसुरेशन में जो विद्यार्थी पढ़ लिए हैं, मेंसुरेशन मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, ए बी सी बाई 4r, है ना, डेल इक्वल टू ए बी सी बाई 4r। तो इस फॉर्मूला का थोड़ा प्रूफ को याद करिएगा। तो मैं प्रूफ करने में साइन फॉर्मूले का ही यूज किया था और बराबर में 2r का यूज किया था, तभी जाकर के ये 4r का सेंस मिला था, है ना। r जो यहाँ पर होता है ना वो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होता है, परित्रिज्या होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है या फिर इसके जगह पर आप 2r भी कर सकते हैं। अगर के नहीं कहिएगा तो 2r कहिए, है ना। और इसका यूज क्या है, तो आप देखिए कोसाइन फार्मूला में ए गो कोण दिया हुआ रहता था या फिर ए गो कोण निकालना होता था, लेकिन जहां सवाल में दो गो या उससे ज्यादा कोण दिया रहेगा, दो गो कोण या उससे ज्यादा दो गो कोण रहेगा तो कोसाइन फार्मूला नहीं लगेगा। आप देखो जरा वहां पर कोसाइन में क्या था,
कोसाइन फॉर्मूला में याद करिए, ए बी सी तीनों क्या है, भुजा। अब कोण सिर्फ एक है, तो सिर्फ कोसाइन फॉर्मूला में सिर्फ एक वो कोण रहा करता था। फॉर्मूला को देख लो, तीनों में से किसी फॉर्मूले को आप उठाइए, एक ही कोण आपको देखने को मिलेगा, या तो ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो सी रहेगा। अब बाकी तीनों भुजा रहेगा, है ना, तब कोसाइन फॉर्मूला। लेकिन अगर एक से ज्यादा जैसे ही कोण हुआ सवाल में, है ना, एक से ज्यादा जैसा ही कोण हुआ तो यहाँ पे लग जाएगा आपका साइन रूल लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन 2 और 3 एंगल आर गिवन देन यूज साइन रूल। एक गो रहेगा तब कोसाइन पे चल जाएगा, दो गो या 3 एंगल गिवन रहेगा तो हम यूज करेंगे साइन रूल। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि व्हेन 2 और 3 एंगल्स आर गिवन देन यूज साइन रूल। नोट कर लीजिएगा यूज में, यूज कब करते हैं। बड़े आगे चलिए, उसमें कोसाइन में क्या था, जब ए गो एंगल दिया रहे तब कोसाइन रूल, ए गो एंगल रहेगा तो उसके साथ भुजा दिया रहेगा, और जब ए गो एंगल से जैसा ही ज्यादा जाएगा वो साइन रूल आपका लग जाएगा, है ना। चलिए हमारा अगला पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा, एक भाषा लिखिएगा थोड़ा ऐसे स्टार लगा के, यहाँ पर एक भाषा लिखिएगा, यहाँ पर मतलब एक थ्योरम है ना, उसी को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन समद्विभाजक होगा, एक मिनट थोड़ा सा, मान लेते हैं अगर ये 50 डिग्री है और ये मान लेते हैं आपका ये 70 डिग्री है, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा इधर 110, 110 होगा ना, तो 110 में 55 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, 70 और 55 125, और 125 और 25 150, और 30 180, इसका आधा होता है ना, इसका आधा होता है, ठीक है। लिखेंगे, मैंने क्या लिखाया, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण का समद्विभाजक, 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 और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक, और एक बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल है ना, या बहिष्ठ कोण भी लिख सकते हैं, और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक, और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक, और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक द्वारा बना कोण, द्वारा बना कोण त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है, 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 त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। कुछ बुझाया बात है, त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। तो आप यहाँ पर बात को समझिए, मैंने क्या कहा, त्रिभुज के आंतरिक कोण का, एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक, जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, एक आंतरिक कोण यहाँ पर ये है, और इसका समद्विभाजक देखिए डॉट 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 लाइन से खींचा गया, और फिर त्रिभुज के बहिष्ठ कोण, देखो ये बहिष्ठ कोण है, जैसे अगर BD को अगर हम बढ़ा देंगे D तक, देखो BD को D तक बढ़ाया, अगर BC को, अच्छा BC यहाँ पर सही बात है, BC को D तक, थोड़ा सुधार लेंगे यहाँ पर C कर लेंगे, BC को D तक बढ़ाया गया है, तो बताइए बढ़ाने के बाद बाहर में बहिष्ठ कोण नहीं बनेगा, तो ये हो गया बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक, और ये हो गया आंतरिक कोण का समद्विभाजक। तो बहिष्ठ कोण किसका हुआ, C का, आंतरिक कोण किसका हुआ, B का, तो तीसरा कोण कौन सा रह गया, A रह गया। त्रिभुज का कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, और C का बाह्य कोण समद्विभाजक, B और C का तो कोण समद्विभाजक हो गया, तो तीसरा कोण कौन रह गया, A। तो मेरा ये कहना है
कि आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण बनेगा वो त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होगा। आधा होगा, जितना डिग्री यहाँ पे रहेगा ना उसका आधा यहाँ पे होगा। इस बिंदु को ए कहा गया और इस वाले बिंदु को जहां मिल रहा है उसको ए डैश कहा गया है ना, ए डैश कहा गया है। तो आप कह सकते हैं एंगल बी ए डैश सी, ये कोण का नाम क्या होगा, ये कोण का नाम क्या होगा, यही ना होगा, बी ए डैश सी। या कोई उल्टा भी पढ़ सकता है, सी ए डैश बी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। बराबर क्या होगा, कोण ए बाई 2 होगा, आधा होता है इसका, ये आधा होता है। अभी कोई डाटा को हमने लिया था ना, डाटा पर नहीं देखे थे आधा हुआ था, जैसे मान लेते हैं समझने के लिए 50 ले लिए यहाँ पर, इधर ले लिए कितना, मान लेते हैं 80 ले लिए, तो 50 और 80 कितना हुआ 130, तो जाहिर सी बात है कितना होगा यहाँ 50 होगा। अब इसका आधा यहाँ 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं। 25 देखिए आएगा आएगा आएगा, देखो ये पूरा 50 है और जब कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो ये 25 होगा क्या। और देखो इधर वाला एक रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो इधर वाला 80, तो इधर वाला 100, और 100 में ये कोण समद्विभाजक है तो 50 होगा। अब देखो इस वाले त्रिभुज में ई कोण कितना 130, आई वाला कितना 25, तो कितना हो गया 155। आज तीसरा कोण कितना होगा 25 होगा, तब ना 180, बोले इसका आधा नहीं हो गया। तो कोई भी कोण को सेट करिए हमेशा इसका आधा ही हो, ये चीज याद रखना है आपको, हमेशा फिक्स कर लीजिए माइंड में कि किसी भी त्रिभुज के एगो आंतरिक कोण का समद्विभाजक और एगो बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनता है वो त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, अगर यहाँ पर 2 थीटा का कोण बन रहा है तो समझो यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा का कोण बनेगा। छाप लीजिए बस इतना उस लाइन के नीचे, भाषा के नीचे। ये सब याद रखना है, इस पे सवाल डायरेक्ट दिखेगा, जितना भी वैल्यू दिखेगा सीधे आधा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लिए, जल्दी छापिए, छोटा सा फिगर है ना। इसको थोड़ा घेर उड़ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा है ना, मेन रिजल्ट यही ना है। जैसे ये सब लिखते हैं वैसे ही ये भी लिख देते हैं कुछ लोग है ना, थोड़ा सा खूबसूरत दिखना चाहिए। हाईलाइट करिए इसको, तब ना लगेगा यही हमको याद रखना है, यही मेन चीज़ें है ना, बात है। तब चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे थ्योरी को रोकेंगे अभी है ना। आगे जो है हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल है ना, ये बहुत बड़ा पोर्शन ये है। तो अभी थ्योरी को रोकेंगे, हम चाहते हैं कि बुक का कुछ सवाल डिस्कशन कर लिया जाए है ना। जितनी बातें अभी तक पढ़े हैं उस पर काम कर लिया जाए, फिर से वापस हम आएंगे थ्योरी पर। ट्रायंगल का थ्योरी बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले बुक का सवाल कुछ कर लेते हैं, जैसे ही सेंटर ऑफ ट्रायंगल पहुंचेंगे तो फिर से थ्योरी शुरू कर देंगे, क्या ठीक रहेगा है ना, थोड़ा मन फेर भी हो जाएगा। ठीक है, आ गया।
चलिए थ्योरी को ही आगे बढ़ाते हैं ना। यहाँ पे शायद पीडीएफ नहीं है उसका। तो सर्किल है। आ गया। यही है ना पहला सवाल। दूसरे फाइल में इधर उधर रख दिया था लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। टाइप 1 का पूरा बन गया है। चलो अच्छी बात है, बन गया है। देखिए भाई, इस सवाल को लो, लिखई वाला गायब हो गया। आ गया। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। नीचे दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। तो आपको चित्र देखने से क्या पता चल रहा है कि ये x क्या है, बहिष्ठ कोण है। ये भी 105 डिग्री बहिष्ठ कोण है और ये भी 155 डिग्री बहिष्ठ कोण है। और मैंने आपको लिखा रखा है, बता रखा है कि किसी त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री होता है ना। तब तो यहाँ पर कह देंगे x प्लस 105 प्लस 155 बराबर 360 हो जाएगा आपका। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है ना। तीनों बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री। अगर मान लेते हैं ये तीनों अंदर होता तो उसका सम कितना होता, 180। सम ऑफ इंटीरियर 180 और सम ऑफ एक्सटीरियर 360। बोलो x का मान कितना हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 260 हो गया। और 260 जाके क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या थ्योरम क्या लगा, तो आप कहिएगा कि बहिष्ठ कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हमने कर दिया, x का मान निकल गया। चलिए ई देखिए सवाल क्या कहता है, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए आप सब लोग। 2 नंबर सवाल देखो। 2 नंबर कहता है नीचे दिए गए चित्र में x एवं y का मान निकाले। x और y का मान निकालना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, सुनिएगा। देखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी दिख रहा है सबको। बोलिए एंगल ए का मान कितना है, 80 डिग्री है। एंगल बी का मान कितना है x 2x। ये पूरा 2x ना है जी। ए बी सी त्रिभुज में चल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ बी तक पूरा बोलिएगा दोनों ना, 2x ना। x तो ये आधा इधर है, तो 2x। और सी कोण बोलिए कितना, 60। इन तीनों कोण का सम 180 की 360, 180। क्यों, क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल है। अब देख लीजिए ये 140 है, 814। तो 140 जा घटेगा 40 और 2 से कट गया 20 बार में। तो x का मान हो गया आपका 20 डिग्री हो गया। अब खुद बोलिए x का मान हो गया 20 डिग्री, x का मान हो गया 20 डिग्री। अब पता है किसमें चलेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी, ये कुछ नाम दे दीजिए, ओ कह दीजिए यहाँ पर, बी और सी में, बी और सी में चलिए। बोलिए जी बी और सी में तीनों कोण का सम कितना होगा, 180। तो चलिए एक वो कोण है y, और दूसरा x का मान कितना 20, और फिर कितना 30। इसका सम 180 होगा। तो 30 20 50 जाके घट गया, तो y का मान कितना 130 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा x का मान 20 और y का मान 130। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा आपका। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से आंसर हमें मिल सकता है।
एकदम ये तो लॉलीपॉप सवाल है ये, बिल्कुल जीरो लेवल का बउआ वाला सवाल है। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में ये 80 और ये कितना 60 और ये कितना 2x, 2x है ना। तो जोड़ के 180 कर दिए तो ऐसे x का मान निकल गया। और फिर देखें कि y हमको मिलेगा त्रिभुज बी ओ सी में चलेंगे तब मिलेगा। तो फिर 30 प्लस वाई प्लस एक्स का मान 20, जोड़ के 180 की फिर y निकल गया। बड़े आगे देखिए, ऐसा कुछ अगर कोई सोच रहे हैं सर इसका ये दुगुना होगा ऐसा कुछ रिलेशन, तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। हाँ, अगर बोलता ना सवाल में कि ये परी केंद्र है, सरकम सेंटर है, तो ऐसी स्थिति में 80 का ये क्या होता है डबल हो जाता है 160। तो उस सेंटर ऑफ ट्रायंगल में उस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा नेचर 2 है। नेचर 2, नेचर 2। आप थोड़ा थ्योरी को याद करिए, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब सीबी है। देखो एडी लंब डाला गया किस पर, सीबी पर। और एई जो है ना, एई जो रेखा है ना वो सी ए बी का कोण समद्विभाजक है। तो कह रहा है ए डी का मान कितना होगा। ई वाला आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, सॉरी ए डी मतलब ये वाला पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने कहा था कि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण मतलब ई ए डी, एंगल ई ए डी, कोई बताएगा कितना होगा। मैंने कहा था शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा, तो अन्य दो भुजाओं के अंतर का आधा होगा। पढ़ना लिखना नहीं है ना धोएंगे एक दिन जम के। पढ़ना लिखना नहीं है, रिवीजन कुछ नहीं करना है, बस खाली आना जाना है। बिना याद रहे थोड़ी ना होगा। अब प्रूफ थोड़ी ना फिर से थ्योरम और फार्मूला होगा, हो गया एक बार। हाँ, जो करना है उसी में करना है, पढ़ना लिखना नहीं। उसको रिवीजन करिए, कॉपी उलट पलट करिए, याद रखना चाहिए आपको। 60 में से 40 घटा कितना, 20/2 10 डिग्री हो गया। देखो ये वाला कौन हो गया 10 डिग्री। अब सवाल में ये नहीं पूछता है, सवाल में कह रहा है एईडी ये कोण कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, ये 90 और ये 10 100, तो ये 80 नहीं हो जाएगा तब। तो एंगल आपसे पूछ रहा है ए ई डी कितना होगा, तो आंसर कितना होगा 100 डिग्री नहीं होगा, 90 80 डिग्री आपका होगा। आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। तो 60 और 40 में अंतर कितने का, 20 का, और 20 का आधा 10 हो जाएगा। ये 2 सेकंड का 4 सेकंड का सवाल है, नजर जितना देर में पड़ जाए। तो अंतर 20 का आधा 10 हो गया और ये 90 हो गया, तो दोनों मिला के 100, तो बच गई 80। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर आपका, 80 सी नंबर में। कौन सलोनी क्या बोल रही है, सर हम वही एग्जाम देंगे जिसमें एडवांस का क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत टफ है तेरी एडवांस टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ लिख नहीं रही हो, है ना। अब इसमें भी वही बात है, कहाँ लोग बहुत कम लोग को याद था ये अंतर वाला। तो याद रखिएगा तब ना आसान होगा, बिना याद कर ले तो टफ हो ही करेगा। याद है बचपन में ABCD भी बहुत टफ था याद करना, लेकिन जब याद हो गया तो कहते हैं, अब हम लोग भी खुद उदाहरण देते हैं कि एकदम ABCD लेवल का है। ABCD लेवल का मतलब जीरो लेवल का, एकदम बिल्कुल जीरो से भी गर्त में चल जाए उसका लेवल कम है ना। लेकिन जब नहीं याद था उस वक्त क्या था, ABCD अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, है ना। तब तो चीज को अगर समझ लिए याद हो गया, है ना, तब आसान है। और नहीं पढ़िएगा याद नहीं करिएगा तो टफ तो है ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा, ये भी तो वही सवाल है ना। देखो ये शीर्ष लंब है, ये कोण समद्विभाजक है, मन का मान पूछता है ना। MAN इसका मान पूछता है, तो क्या होता है अंतर का आधा होता है।
तो सिंपली 65 में से 30 घटा के और 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 17.5 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म। अब याद नहीं रहेगा तब तो टफ है ही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष लंब है, ये कोण समद्विभाजक है, तो किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण अन्य दो कोण के अंतर का आधा होता है। क्या अगर कोई पूछेगा ये वाला कोण बताओ तो नहीं निकल जाएगा? ये हो जाएगा 17.5 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो तीसरा कोण भी निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद आप आगे आइए नेक्स्ट पे। ये नेचर 3 है, नेचर 3 है, जरा आप ध्यान दीजिए सब लोग। देखो ये मेंस 2018 का सवाल है, पढ़िए। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देख लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, देखो ये P कर दिए, यहाँ Q कर दिए और यहाँ पे R कर दिए, जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल कहता है एस भुजा QR पर एक बिंदु है। आप देख लो जरा, एस कहीं पर है, एस जो है ना QR पर एक बिंदु है ना। अब सवाल कहता है इस प्रकार है कि पी एस कोण QPR पर समद्विभाजक। अच्छा, ये जो PS है ना, इस कोण का QPR का समद्विभाजक है। तो जैसे ही एक कोण का समद्विभाजक दिखा तो माथा में आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पढ़ाया था एकदम तुरंत 2-3 क्लास पहले ही। किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, सब क्वेश्चन थ्योरम पे होता है, वहां फॉर्मूले जो पढ़ाया गया उसी पर आपका होगा। कुछ सवाल बिल्कुल सीधा होगा और कुछ सवाल थोड़ा सा घुमाए रहेगा आपका, लेकिन आएगा घूम फिर करके, जो मैंने बताया है उसी पर आएगा, जान लीजिए आप। तो यहाँ पर जैसे ही एक कोण का समद्विभाजक कहा तो माथा में आ जाना चाहिए, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय इसमें लगेगा। क्या था कोण समद्विभाजक प्रमेय? इन दोनों का रेशियो PQ और PR का रेशियो बराबर QS और SR का रेशियो, यही तो था। इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात इतना। अब सवाल में कहता है कि PQ और PR का रेशियो 2:3 है। PQ का रेशियो कितना और PR का 3। तो याद रखो अगर ये 2:3 में है तो पता है ये भी क्या होगा, 2:3 ही में होगा। कोई कहेगा कैसे, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कोण समद्विभाजक प्रमेय में आपने क्लियर पढ़ा है कि PQ बटा PR बराबर QS बटा SR, यानी जो रेशियो इन दोनों का वही रेशियो इन दोनों का। कोई कहेगा ये कैसे लिख दिए, तो कहेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय से, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब सुनिए ये किस रेशियो में है, 2 के रेशियो में, और ये किस रेशियो में, 3 के रेशियो में, और ई वाला साइड क्या हो गया, तो इन दोनों त्रिभुज में कॉमन हो गया। अब यहां भी मैंने एक बातें आपको बता रखा है, कि जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कॉपी उलट पलट के देखिए, है ना। मैंने आपको एक जगह ये भी बातें पढ़ा रखा है कि जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया होता है, क्योंकि सवाल में एरिया दिया हुआ है, आप देख लो यहाँ पर, और यहाँ रेशियो बन रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से रेशियो इसका बराबर हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि बताओ त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है जिसका बेस कितना है, 3 के रेशियो में, और जबकि टोटल एरिया दिया हुआ है 180। तो बोलिए टोटल बेस कितना, टोटल बेस 5 है, तो चूंकि 5 बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमसे एरिया किसका पूछता है, इस वाले ट्रायंगल का,
इसका बेस कितना है 3 है, तो 3 का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ये किसका मान हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। इसके लिए हम तो थ्योरी कहेंगे कि जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उसका एरिया होता है। छापिए, यही है मेंस 2018 का सवाल। सिंपल है, 2-3 अनुपात में ये होगा, 2-3 अनुपात में ये होगा, 5 बराबर 180, 1 बराबर 36, 3 बराबर 168 से आंसर हो जाएगा। दो कंसेप्ट यहाँ पर, या फिर यूँ कहें तो दो थ्योरम लगा है। पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और दूसरा क्या लगा, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया होता है। ऑफिस टाइम में क्लास है, शिशिर कुमार, बाद में कर लेना फिर, है ना। बड़े आगे, बड़े आगे। कोई समस्या पूछिएगा इसमें। अरे यार जॉब है ही तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का, है ना। रेलवे में जॉब कर रहा है सर, ऑफिस टाइम में क्लास चल रहा है ना, ऐसे सीट निकालना है। चलो अच्छी बात है ना, एक मारो सीट, है ना। यहाँ विद्यार्थी एक सीट के लिए तरस रहा है नहीं। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 6 नंबर कहता है नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। आपको ये दिख रहा है ना, ये कोण बी क्या है, समकोण है, समकोण है। फिर कहता है एसी जो है ना 6 सेंटीमीटर, और डी एसी जो है ना 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 6 आपका। फिर सवाल कहता है कि डी जो है ना एसी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ई भी कितना होगा, 3 होगा, और ई भी कितना होगा, 3 होगा, और ई भी कितना होगा, 3 ही होगा, 3 ही तो होगा। आंसर 3 हो जाएगा आपका। बीडीए ना पूछ रहा है, बीडी आपका 3 होगा। डी जो है ना एसी का मिड पॉइंट है, तो इधर से आपका 3 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, और इधर से भी ई भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एक भाषा यहाँ पर लिख लेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु से, किसी समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से, सॉरी, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से, कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है, तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है, तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है। समझ बात को, तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ये मिड पॉइंट है ही डी, सवाल बोल रहा है तो पूरा 6 है, तो यहां से इस शीर्ष की दूरी कितना, 3, आई वाले शीर्ष की दूरी कितना, 3, आई वाले शीर्ष का दूरी भी कितना होगा, 3 होगा, बीडी की लंबाई 3 हो जाएगा। अदरवाइज एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, बाहर में बना दीजिए क्या, सर्किल,
सर्किल। अब पता है ई व्यास हो जाएगा ये, क्योंकि व्यास ही परिधि पर समकोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। ये हो जाएगा व्यास। अब व्यास तो ये हो जाएगा आधा कितना, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, और किसी वृत्त की तीनों सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो अगर ये 3 3 तो ये भी 3, BD बराबर 3 हो जाएगा। बस सही बात है, आंसर हो गया। 7 नंबर यहां पर देखिएगा सब लोग क्या कहता है। 7 नंबर में कहता है कि एंगल NMS कहां पर दिख रहा है, NMS आप सभी को, एंगल NMS किसके बराबर है। तो ये वाला ना पूछ रहा है जी, यही वाला आपसे पूछ रहा है कि NMS बताओ कितना होगा। बुक में सवाल नहीं है। अच्छा, लाइन एंड एंगल में सवाल ऐसा था, यही था, इसीलिए इसको हटाया गया। लाइन एंड एंगल में ये सवाल था, जरा पलट के देख लीजिए, वो दोबारा रिपीट हो गया है शायद। ये है सवाल, चलिए अच्छी बात है। देखिए हमारा ये क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में कोण बी का मान 38 डिग्री है। कोण बी का मान जो है ना 38 डिग्री आपका है। फिर कहता है AC बराबर BC है। आप देख लो AC बराबर क्या है, BC है, मतलब ई वाला दोनों भुजा बराबर है। देखो AC और BC बराबर है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगा तो सामने का कोण भी बराबर होगा। AC बराबर BC है, ये दो भुजा बराबर है तो सामने का कोण बराबर होगा। तो बताइए अगर ये एंगल 38 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 38 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण 38, तो इसके सामने कोण भी 38 हो गया। तो सवाल में फिर कहता है कि AD बराबर CD है ना, AD बराबर CD है। देखो AD और बराबर CD है, तो कहता है कि कोण D का मान कितना होगा। तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। आप बताइए जी, ये कोण कितना होगा, क्या 76 डिग्री होगा, 76 डिग्री होगा। कैसे कैसे, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण जो होता है ना वो अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है। जैसे देखिए भुजा को इसे बढ़ा दिया गया है तो बहिष्य कोण बन गया। त्रिभुज ACB का ही बहिष्य कोण है, और बहिष्य कोण इन दोनों के सम के बराबर होता है, मैंने पढ़ाया था। अब बताइए ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने कोण बराबर होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 76 हो जाएगा। तो क्या कोण D अब नहीं निकल जाएगा। कोण D आपसे क्या करता है, पूछता है। तो बोलिए 76 और 76 कितना, 152। अब तीनों कोण का योगफल होता है 180, तो 180 में से अगर 152 को घटा देंगे तो 28 नहीं 38 नहीं 28 है ना। तो 28 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 38 और ये 38 भुजा बराबर होने की वजह से कौन बराबर, तो 38 38 76 बहिष्य कोण से। ये कोई पूछेगा 76 ही कैसे आ गया, तो आपका जवाब होगा बाह्य कोण, बाह्य कोण से या बहिष्य कोण से। और ये 76 76 दो गो कोण, तो तीसरा कोण निकल गया 180 में से घटा के। सवाल को आप रिवीजन करिए, थ्योरी को बार बार याद करिए, सवाल को 2 बार 3 बार आप बनाइए, है ना। ज्योमेट्री में आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, ज्योमेट्री को पकड़ने के लिए, सवाल बनाने के लिए। बाकी आज की सेवा यहीं पे रखेंगे, वापस मिलेंगे यहाँ से आगे अगले क्लास में। आप सिर्फ कल रिवीजन करके आइए और ये 8 सवाल फिर से 1 2 बार